जो डिसीजन जो नीति निर्धारक लोग होते हैं वे सब यहाँ बैठे हैं और आपकी हर बात को बारीकी से सुनने समझने का प्रयास किया है। और मुझे विश्वास है कि ये प्रयास रंग लाएगा। सरकार में जो सोचने का तरीका होता है, सरकार में रहते हुए एक चीज़ का एक पहलू नज़र आता है, दूसरा पहलू कभी रह जाता है। इस इंटरेक्शन के कारण, इस बातचीत के कारण एक प्रकार से 360 डिग्री व्यू हर विषय के संबंध में, हर समस्या के संबंध में या हर सुझाव के संबंध में उभर करके आता है। और इसलिए जब नीतियां बनती हैं तब या तो नीतियों को एग्जीक्यूट करने के लिए रोड मैप बनता है, तब ये चीजें बहुत काम आती है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री के मन में जितने विचार आओ वो सारे के सारे विचार सरकार में लागू हो जाए, वरना तो देश चल ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री को भी अपने विचारों को छोड़ना पड़ता है। आपको भी ये बात भली भांति पता है कि आपने जितना बताया है, हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ काम आए, कुछ चीज़ काम ना आए, लेकिन जो काम आएगी उससे अवश्य पहले की स्थितियों में, पहले की नीतियों में, पहले के अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। चीज़ों को प्रस्तुत करने का आपका अपना एक तरीका होता है, आप अलग प्रकार से आपका डेवलपमेंट हुआ होता है। आप जिस जिम्मेवारी को लेकर के काम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड, आउटकम ओरिएंटेड आपकी सारी गतिविधि रहती है। सरकार की बाय एंड लार्ज कल्याण राज की कल्पना से काम चलता है, जनहित सर्वोपरि होता है, जन सुखाकारी सर्वोपरि होती है। आपके सोच के दायरे में होता है कि मेरी कंपनी ने क्या टारगेट सेट किया था और क्या पाया, मेरी कंपनी कितनी आगे बढ़ी और कितने पीछे रह गए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। आपको अपनी कंपनी कितनी आगे बढ़ी वो होता है और बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो सरकार में है उसके लिए सरकार कहाँ रही उसके बजाय ज़्यादा देश कहाँ पहुँचा उसकी जिम्मेवारी रहती है। देश के आखिरी तबके का व्यक्ति कहाँ पहुँचा ये उसका दायित्व रहता है। हम पूरी तरह समझते हैं कि हर किसी के मन में विचार होता है कि यार सरकार को इतना समझ नहीं आता है। हम रोज देख रहे हैं ऐसा होता है, लेकिन ये बस ऐसे ही लोग हैं, कुछ बदल नहीं कर रहे हैं। ये हर देशवासी के मन में होता है। लेकिन अगर आप उसको साथ लेकर के चलो, उसको भी समस्या से जोड़ो, तो आपने देखा होगा कि उसका सुझाव देने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आप सरकार के साथ एक क्लाइंट के रूप में बैठे होते तो आपकी बात करने के तौर तरीके अलग होते हैं। लेकिन जब आप सरकार में पार्टनर के रूप में बैठे हैं तो आपको लगता है नहीं यार, हम वो बातें बताएं जो हम कर सकते हैं। इस सारी प्रक्रिया का मेरा यही उद्देश्य है
कि इस देश के हर नागरिक को लगना चाहिए ये देश मेरा है, इस देश को मुझे आगे बढ़ाना है। समस्या है, कठिनाइयां है। ईश्वर ने हमें जितनी बुद्धि दी है उतनी शायद सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं दी है, लेकिन फिर भी मैं जहां हूं वहां से मुझे उसमें कुछ जोड़ना है। हमारे देश में आप लोग देखिए आजादी का आंदोलन, वैसे अगर हमारी सैकड़ों साल की गुलामी देखें, इन सैकड़ों साल में एक वर्ष ऐसा नहीं गया है कि हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में से आजादी के लिए आवाज न उठी हो। जो भी आतताई होंगे उनके खिलाफ सर ऊंचा करने का प्रयास हर कालखंड में हुआ है। अगर कोई 1000 साल की गुलामी माने तो 1000 साल, हजारों, उस पूरे 1000 ईयर के अंदर हुआ है। लेकिन आजादी के लिए मरने मिटने वालों की कमी नहीं थे। आज एक को फांसी मिली तो कल दूसरा मैदान में आता था, कल दूसरे को फांसी मिली तो परसों तीसरा आता था। एक श्रृंखला चल रही थी देश में आजादी के लिए, और आजादी के वातावरण को बनाने का एक निरंतर प्रयास चलता था। और हर किसी को लगता था मैं अपना बलिदान दे करके मैं देश की सेवा कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने क्या बदल किया, और मैं समझता हूं इस बात को अगर हम समझ लें तो 2017 to 2022 हमें कहां जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, किसके भरोसे जाना है, किसके लिए जाना है, इसके सारे सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। और इसलिए गांधी ने क्या किया, व्यक्तिगत रूप से देश के लिए मर मिटने वालों की कोई कमी नहीं थी। लोग फांसी के तख्त पर चढ़ रहे थे, अंडमान निकोबार की जेलों में अपनी जवानी खपा रहे थे, लेकिन गांधी ने हर इंसान को आजादी का सैनिक बना दिया। हर नागरिक को एक ऐसा माहौल बनाया कि टीचर हो, पढ़ा रहे हो, मन में भाव लो कि मैं आजादी के लिए उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तुम सफाई का काम पहले भी करते थे, आज भी करते हो, लेकिन तुम सफाई का काम कर रहे हो देश की आजादी के लिए। तुम किसान हो, खेत जोतते हो, खेत में काम करते हो, पहले भी करते थे, अब भी करते हो, लेकिन मन में भाव भरो कि मैं देश के लिए किसानी कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में हर किसी ने के मन में यह भाव पैदा किया गांधी ने कि वो जो काम कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है, देश की आजादी के लिए कर रहा है। और अंग्रेजों के लिए इस बात को समझना बड़ा मुश्किल था। कोई रोड पर निकल करके सामने खड़ा हो जाए, उस पर गोली चलाना अंग्रेज के लिए सरल था। कोई सामने खड़ा हो जाए, पकड़ करके जेल में डाल देना सरल था। लेकिन वो अपने घर में ही काम कर रहा है, लेकिन कह रहा है मैं तो आजादी के लिए कर रहा हूं, उसको कैसे करें। गांधी ने आजादी को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया, और मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया तो आपने देखा कि इतना बड़ा परिणाम मिला। आज हमारे देश में आगे बढ़ने के लिए हर सरकार ने प्रयास किया है, जिसकी जहां जिम्मेवारी रही होगी उसने प्रयास किया है, लेकिन आजादी के बाद डेवलपमेंट ये हम मास मूवमेंट नहीं बना पाए। हमें देश को यहां ले जाना है, हम ये करके रहेंगे। अगर मेरे देश में इतने डॉक्टर हो और डॉक्टर के मन में एक स्पिरिट हो कि आप न्यूट्रिशन की समस्या का समाधान के लिए हम इतनी मेहनत करेंगे, चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए हमारा ये कंट्रीब्यूशन होगा, नई पीढ़ी के लिए हम ऐसे ले जाएंगे, माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इसको हम ग्लोबल स्टैंडर्ड की बराबरी में लेके आएंगे। अगर
ये भाव पैदा हो तो कौन कहता है कि देश में बदल नहीं आ सकता है? कौन कहता है कि सरकारों की जरूरत है? सरकार सिर्फ कैटलिक एजेंट के रूप में काम करते रहे, देश अपने आप चल पड़ सकता है। और इसलिए आज हम 2017 में हैं, जबकि क्विट इंडिया के 75 साल हुए हैं और आज़ादी के 70 साल हुए हैं। 2022 आज़ादी के जब 75 साल करेंगे, हम अपने कंट्रीब्यूशन के लिए द्वारा देश को यहां से यहां ले जाएंगे। ये मुझे माहौल बनाना है। इस मंथन से मुझे आप लोगों की वो जरूरत है कि आप जहां हैं, वहां जिन लोगों के बीच में हैं, आप भी एक आधुनिक भारत के सैनिक बन सकते हैं, एक समृद्ध भारत के सैनिक बन सकते हैं, एक विश्व के अंदर अपना नाम ऊंचा कर सके, सामर्थ्यवान बने, ऐसा भारत के सैनिक बन सकते हैं। और ये इस प्रकार के मिल बैठ करके जब हम एक एक चीजों को हाथ लगाएंगे तो हमें रास्ते मिलते जाएंगे। हमें लगेगा हाँ मैं ये करूंगा, इस समस्या का समाधान मैं करूंगा। अब मैं यहां देख रहा था कि किसान की आय डबल कैसे करें, कई विषयों पर आपने चर्चा की और बहुत अच्छे अच्छे एक्रोनिम भी आपने दिए हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया है।